बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम पॉपुलेशन के कोरिलेशन कोएफिशिएंट की एस्टिमेशन यानी उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल और उसकी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस देखेंगे। तो सबसे पहले तो यह है कि आपको पता होना चाहिए कि कोरिलेशन जो है वो सैंपल डेटा की भी होती है और पॉपुलेशन डेटा की भी होती है। तो पॉपुलेशन डेटा का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसको हम ये रो, ये नोटेशन है जो इससे आप डिनोट करते हैं, ये ऐसे ही है, ये पी की तरह है लेकिन है ये रो। तो जो सैंपल डेटा की कोरिलेशन है उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। आर का फार्मूला यकीनन आपने देखा हुआ है उसमें बुक 1 में, तो वो भी ज़रूरत पड़ी तो लिख देंगे। अच्छा, हमने आज ये करना है कि हमने इस रो का कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करना है और इसी रो की टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करनी है, क्योंकि रो पॉपुलेशन का एक पैरामीटर है। यहां पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21.16 पार्ट नंबर बी है इसका। कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ 0.2 इज ऑब्टेन्ड। कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.2 आया है जी, कहां से आया है? इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रैंडम सैंपल। ये सैंपल से आ रहा है, यानी सैंपल की कोरिलेशन है स्मॉल आर। सैंपल ऑफ 625, यानी कि स्मॉल एन आपका यहां पर है 625 pair of observations. Find the 99% confidence interval for the coefficient of correlation and population. Coefficient of correlation and population यानी कि रो, उसको क्या करें? 99% confidence interval मालूम करें। तो सबसे पहली बात इसको देखते हैं जी। टॉपिक का नाम है लिख दिया, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर रो। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब यही है जी कि ये पॉपुलेशन की चीजों का होता है, तो रो पॉपुलेशन की कोरिलेशन है। ये फार्मूला आपको पहले याद करना पड़ेंगे, म्यू जेड और ये जेड एफ। ये जेड और ये एफ दोनों सब स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। म्यू की सब में ये जेड है और जेड की सब में ये एफ है। ये है जी 1.1513 log ऑफ 1 प्लस रो 1 माइनस रो। ये जो नीचे वाला फार्मूला है ना, ये उसी को देखकर आप याद कर लेंगे। कैसे करेंगे कि देखें, ये तो सारे फिक्स सेम है, लॉग भी सेम है। ये 1 प्लस रो की जगह 1 प्लस रो हो जाएगा, 1 प्लस आर हो जाएगा, 1 माइनस रो की जगह 1 माइनस आर। यानी ये फार्मूला पॉपुलेशन की कोरिलेशन की वजह से है और ये फार्मूला सैंपल की कोरिलेशन आर की वजह से है। तो जो पॉपुलेशन की रो का ताल्लुक है म्यू जेड के साथ और सैंपल वाले फार्मूले का ताल्लुक है जेड एफ के साथ। यानी जेड एफ एक क्वांटिटी है जो सैंपल से ताल्लुक रखती है और म्यू जेड पॉपुलेशन से ताल्लुक रखती है। बहरहाल हमें याद करने हैं, इनको डायरेक्ट याद कर लीजिए। अब हम आते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर। हमें क्वेश्चन में आर बताया गया था, ये स्मॉल एन हमारा ये है। क्वेश्चन हमारा ये किया गया था 99% सी आई फॉर रो इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क है। सोल्यूशन में आप आएंगे, आप एक लाइन लिखेंगे। याद रखिए ये वाई चीज है रो हमारी, वाई तो नहीं कहूंगा, मुमकिन है कोई और चीज भी ऐसी हो, मेरे इल्म ना हो, लेकिन रो वो चीज है कि जिसका कॉन्फिडेंस इंटरवल वो डायरेक्ट आप ये लाइन नहीं लिख सकते। ये लाइन आप पहले लिखते रहे हैं 100 into 1 माइनस अल्फा परसेंट सी आई फॉर पी लिखते थे, कभी म्यू लिखते थे, वो जैसे आपको चाहे जो पैरामीटर हमारा वो एस्टिमेशन में होता था। ये वो चीज है, हमें अब रो का इंटरवल तो चाहिए, लेकिन रो ऐसी चीज है कि जिसका आप इस लाइन में पहले रो का इंटरवल नहीं मालूम करेंगे, बल्कि पहले आप म्यू जेड का इंटरवल मालूम करेंगे। म्यू जेड का इंटरवल जब आएगा तो उसकी मदद से फिर रो का इंटरवल मालूम करेंगे। रो का डायरेक्ट इंटरवल नहीं है हमारे पास। तो जी 100 into 1 alpha percent ci फॉर म्यू जेड इज, ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, जेड एफ प्लस माइनस जी अल्फा 1 over the square root of n minus 3। यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। अल्फा सबसे आसान बात है, अल्फा आपको पता है कि 99% और ये 3% जो है आपकी, इनको इक्वेट करें, ये 3 लाइन में किया गया, अल्फा आ गया हमारे पास। रह गया जेड एफ का फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है जी। जेड एफ क्या है? ये 1.1513 log 1 प्लस आर। तो ये आर की जगह ये आर पुट कर देंगे, 0.2 अपना इधर दोनों जगह सॉल्व करेंगे, जेड एफ आ जाएगी। वो जेड एफ यहाँ पुट करेंगे, यही मैंने किया है। ये जी मैंने जेड एफ किया है, वो फार्मूला लिखा है जो ऊपर लिखा हुआ था। आर की जगह ये 0.2 आ गए दोनों, ये प्लस ये माइनस डिवाइड करें जो आंसर आएंगे, लॉग ने उनका मल्टीप्लाई करें इससे 0.203 आंसर आएगा। ये फिर यहाँ पुट करेंगे, ये मैंने पुट वैल्यूज इन ए लिखकर ये पुट किया इसको, ये आ गया जी प्लस माइनस सभी जगह पर जेड अल्फा जो आया था 0.01 आ गया। एन आपका चल रहा है यहाँ पर 625, ये आ गया जी। तो 625 में से 3 माइनस होगा तो 622। ये जी आप वो
कर लेंगे आप मैथमेटिकली, ये 1/√22 करिए तो ये आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करें, एक बार माइनस एक बार प्लस करें, आपको दो वैल्यूज मिलेगी। लेकिन ये जो दो वैल्यू मिली हैं इनके बारे में आप लिखेंगे 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू जेड। ये म्यू जेड का इंटरवल आया है तो ब्रैकेट में दोनों को लिख दीजिए। अब हमें तो चाहिए था रो का इंटरवल, तो अब नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, क्योंकि रो का और म्यू जेड का ताल्लुक है आपस में, तो म्यू जेड का इंटरवल ये आया है हमारे पास, ठीक है। तो अब इस ताल्लुक को इस्तेमाल करते हुए हम रो का इंटरवल निकालेंगे। वो कैसे है, ये जो ब्रैकेट में पहली वैल्यू होती है ना, इसको हम कहते हैं लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट, और ये जो दूसरी वैल्यू होती है इसको कहते हैं अपर कॉन्फिडेंस लिमिट। लेकिन ये कॉन्फिडेंस लिमिट किसकी है, म्यू जेड की। यही बात मैं यहाँ लिखूंगा, आधे में लाइन लगाऊंगा। ये जो पहली वैल्यू है 0.1, इसको मैंने यहाँ लिखा, और दूसरी वैल्यू 0.3 को इस साइड पे लिखा। लेकिन इसको मैं कहूंगा ये 0.1 क्या है, दिस इज लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर म्यू जेड एंड दिस इज अपर कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर म्यू जेड। क्योंकि म्यू जेड का, ठीक है, ये इंटरवल का मतलब क्या होता है, मिसाल ये इंटरवल है मेरे पास, तो इसका मतलब ये होता है कि म्यू जेड की वैल्यू यहां से लेकर 0.1 से लेकर इस वैल्यू तक हो सकती है। यानी म्यू जेड की सबसे छोटी वैल्यू इसके इक्वल और सबसे बड़ी वैल्यू इसके इक्वल हो सकती है। यानी उसकी छोटी हद ये है और बड़ी हद ये है, यानी म्यू जेड हमारा इसके इक्वल या इसके इक्वल भी हो सकता है। तो यहां से हम चलाएंगे। अब म्यू जेड का ये जो फार्मूला लिखा था हमने, क्योंकि म्यू जेड इज इक्वल टू 0.1, तो म्यू जेड हमारा इस इक्वल है, तो यानी ये 1 15 13 हम यहाँ पुट कर देंगे, म्यू जेड की जगह 0.1 चलाएंगे, ये चलाते रहेंगे। ये इस रिलेशन में से आप रो को एलिमिनेट करेंगे। उसका तरीका ये है कि ये आप ये 1.1513 इक्वल के इधर आकर डिवाइड करेगा 0.1 को, ये यहाँ से आएगा, ये लॉग इधर आकर इनवर्स हो जाएगा, लॉग इनवर्स ये आ गया जी। यहाँ से ये 1 माइनस रो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे आ रहा है जी। फिर ये आप इसमें थोड़ा ये इक्वल के दूसरी तरफ आ जाएंगी चीज़ें, ताकि रो को एक साइड पे कर लेंगे और कांस्टेंट सारे एक साइड पे कर लेंगे, तो फिर आपको रो की ये वैल्यू मिलेगी 0.1। ये 0.1 कहाँ से आ रही है, ये आ रही है म्यू जेड की वैल्यू से, लोअर लिमिट से। तो यानी म्यू जेड की लोअर लिमिट यूज करके हमें ये सारा चलाकर ये रो की एक वैल्यू मिली है, तो ये एक आ गया। अब दूसरी जो वैल्यू है ना, ये दूसरी अपर का तरीका बिल्कुल सेम है। इन्हीं लाइन्स के ऊपर आपने, मैंने ये लिख भी दिया इसको, वही है कि 1 15 13 को आप यहाँ डिवाइड करिए और लॉग इनवर्स कर रहा सारा ये करिए, कर आपको यहाँ से रो की वैल्यू मिलेगी 0.297। तो जो लोअर पॉइंट मिला रो का, म्यू जेड के अपर पॉइंट से ये रो का अपर पॉइंट आपको मिल गया। तो यानी ये दो वैल्यू आपकी रो की आ गई हैं। इनके बारे में लिखिए 99% CI फॉर रो इज, ये छोटी वैल्यू पहले बड़ी बाद में, ये आपका एक काम हो गया। अब दूसरी बात, यही तरीका है बिल्कुल, इस एक क्वेश्चन को आप याद कर लें और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको एक और दिखा देता हूँ यहाँ से क्वेश्चन। देखिए 21.17 पार्ट नंबर बी, यहाँ डेटा दिया हुआ है। ये डेटा देकर आपसे कह रहे हैं, ये सम वगैरह दिए हुए हैं, गिव अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द ट्रू कोरिलेशन। ये ट्रू कोरिलेशन का मतलब पॉपुलेशन कोरिलेशन है, इसका आपको रो का इंटरवल चाहिए 95%। लेकिन ये सम दिए हुए ना, यहाँ इस क्वेश्चन में आपको स्मॉल आर नहीं बताया गया है। तो आप बुक 1 में देखिए, स्मॉल आर का फार्मूला था वो n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ वो पूरी टर्म थी। उस फार्मूला के अंदर ये सारे सम आ रहे हैं। आपने वो फार्मूला वहां से देखना है छोटे आर का, वहां पर ये सारे सम पुट कर दीजिए, आपको आर का आंसर खुद निकालना है। ये पहले क्वेश्चन की तरह आर आपको डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, हमें आर यहाँ से खुद मालूम करना है। तो ये आर आप मालूम कीजिए, फिर आर जब आ जाएगा तो फिर आप अपना ये सारा काम तब करेंगे। अच्छा, अब यहाँ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस देखते हैं जी। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में मैं 21.19 का पार्ट नंबर भी देखता हूँ। a value of r of 0.6 is calculated from a random sample of 39। सैंपल है 39 का, n ये है, और क्योंकि सैंपल की r है तो r is 0.6। अच्छा जी, 39 pairs of observations from a bivariate normal population is this value of r, ये जो r की वैल्यू आई है, consistent with the hypothesis that rho is equal to 0.4। क्या r की जो वैल्यू है ये कंसिस्टेंट है कि रो किस चीज के साथ, यानी क्या ये r की वैल्यू जो आ रही है ये रो की इसको एक्सेप्ट कराती है या नहीं, इसके मुताबिक है कि नहीं। तो कंसिस्टेंट होने का मतलब यह है कि अगर रो इसके वाकई इक्वल हुआ तो फिर आपका जो सैंपल है ना ये इसको एक्सेप्ट कराएगा। इस बात को कहते हैं कि r इसके साथ कंसिस्टेंट है। अच्छा, इसमें अब हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ये जरा हल्का मसला था, क्लोज कर देते हैं इसको, क्योंकि
टॉपिक का नाम लिखा है मैंने, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट रो इक्वल टू रो नॉट। ये रो की एक वैल्यू होती है ना जिसे हम टेस्ट करते हैं, तो कोरिलेशन जो पॉपुलेशन की है रो, उसको किसी नंबर के बराबर टेस्ट कर रहे हैं आप। लेकिन ये रो नॉट जो है ना जी, इसके बारे में क्या है, वेयर रो नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो को इक्वल नहीं है, ये अदर देन जीरो नंबर होगा ना उसका ये प्रोसीजर है। जब रो इक्वल टू जीरो होगा वहां फिर बाद में अगले लेक्चर में देखेंगे वहां क्या करना है। यानी ये जो रो नॉट है ये जीरो के अलावा कोई नंबर है, ठीक है जी। जो डेटा में दिया गया था स्मॉल r 0.6 थी, n हमारा 39 था, ये रो इक्वल टू 0.4 हमने टेस्ट करनी है जी। सोल्यूशन में जाएंगे, नंबर 1 वो द नल एंड अल्टरनेटिव की लाइन आप लिखेंगे हाइपोथेसिस के लिए। एच नॉट में आप लेंगे रो इक्वालिटी वाला, रो इक्वल टू वर्सेस रो नॉट इक्वल टू। ये है जी टू टेल टेस्ट, इक्वालिटी पे लाइन है। अच्छा, स्टेप नंबर 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। ये हमें क्वेश्चन में बताए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम खुद से 0.05 लेते हैं, इससे हमने ले लिया। अच्छा, इसके बाद फिर है टेस्ट स्टैटिस्टिक। स्टेप नंबर 3 में देखिए, ये हमें याद करनी है जी। टेस्ट स्टैटिस्टिक याद रखिए, यहाँ पर आपका Z टेस्ट यूज होगा, Z, क्योंकि जब आप रो को इक्वल टू यहाँ जीरो के अलावा, एच नॉट में जीरो के अलावा कोई नंबर हो तो फिर Z टेस्ट यूज होगा। लेकिन जब रो इक्वल टू जीरो हुआ तो फिर हम देखेंगे वहां टी टेस्ट होगा, अगले लेक्चर में देखेंगे। Z का ये फार्मूला याद कीजिए, Z के फार्मूले में आ रही है ZF माइनस म्यू Z। ये ZF और म्यू Z वही है जो भी बात की है हमने, मैंने दोबारा इनको यहाँ पर लिखा है, मुझे जरूरत पड़ेगी। ZF म्यू Z लिख दी है, उनके फार्मूले दोबारा लिख दिए हैं जी। ये नीचे n आ रही है, n वही है जो ये हमें 39 बताई गई है। 4 स्टेप कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन में जारी बात है आपको Z को मालूम करना है, लेकिन ये तब आएगा जब ये दोनों आएंगे। तो ZF के अंदर आ रही है जी, ये छोटे r के हिसाब से फार्मूला है ZF का, ठीक है। तो छोटे r की वैल्यू है हमारी 0.6, ये पुट करिए इसके अंदर, r के अंदर ये पुट किए हैं, एक बार प्लस किया, माइनस किया, जो आंसर है डिवाइड किया, लॉग लिया, मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। फिर दूसरा फार्मूला म्यू Z का है जी, ये रो के हिसाब से है, रो, बल्कि यहाँ में ज़्यादा अच्छा है कि हम इसको अभी रो नॉट लिखते हैं, क्योंकि रो नॉट क्या है, जो आप एच नॉट के अंदर रो की वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है 0.4, ये आपकी रो नॉट हो जाएगी। तो फार्मूले में आप रो नॉट कीजिए, 0.4 यहाँ लगा दीजिए। लेकिन ये रो नॉट ना टेस्टिंग में करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल के केस में आप सिर्फ रो ही लिखेंगे जो मैंने पहले लिखा है। अच्छा जी, तो रो की जगह ये 0.4 पुट हुए, वही है जो दोनों को प्लस करें, इनमें से माइनस करें, डिवाइड करें, और सारा काम जो है लॉग शॉग लेने से, ये मल्टीप्लाई करने से आपको ये मिलेगी। अब ये दोनों वैल्यूज अपनी जगह यहाँ पुट होंगी। छोटा n 39 चल रहा है हमारा, ये जी सारे पुट किए, Z को सॉल्व किया, 1.62 आ गया। आगे Z का रूल बिल्कुल वही है जो मीन की टेस्टिंग में था। आप देखेंगे क्रिटिकल रीजन में रिजेक्ट एच नॉट इफ, ये वही रूल है जो आप पहले देखते रहे हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ये पहले भी था, Z कैलकुलेट लेस देन माइनस Z अल्फा हाफ, और Z कैलकुलेट ग्रेटर देन Z अल्फा हाफ। Z अल्फा आपको चल रहा है 0.05, तो हमें पता है कि ZCAL तो पहले हासिल हुई भी हमें, तो रह गया Z अल्फा। ये Z एक बार माइनस आता है, एक बार प्लस के साथ है, मैंने ये प्लस माइनस लगा दिया, एक नया तरीका किया बस, कि Z अल्फा की जगह 0.05 हाफ। ये टेबल में जाएंगे, ये वही टेबल है जो भी आपको दिखा रहा था, वहां से मिलेगी 1.96। अच्छा जी, ये टेबल दिखा देते हैं, पता नहीं दिखाया है कि नहीं। Z का ये पेज नंबर 138 है ना बुक का, ये पहले भी आपको पता ही है। तो ये पेज नंबर 138 पर अल्फा के नीचे 0.05 पढ़िए, क्योंकि हम 0.05 यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारा अल्फा जो है वो 2 पर डिवाइड भी हो रहा है। तो आप ये इसको फिर 0.05 को टू टेल टेस्ट में देखेंगे, क्योंकि आपका अल्फा जो है तो 0.05, लेकिन वो 2 पर डिवाइड हो रहा है। तो टू टेल में 1.96, इसीलिए मैंने यूज किया 1.96। तो यहाँ भी प्लस माइनस लगा देता हूँ। ये फिगर बनाएंगे, फिगर में लेफ्ट टेल पर -1.96, राइट टेल पर +1.96। आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू देखिए, अगर तो वो वैल्यू 1.62 है, अगर वो इन दोनों के बीच में आ रही है तो एक्सेप्ट कीजिए, अगर इनसे एक्सट्रीम में जा रही है, बाहर जा रही है, तो रिजेक्ट कीजिए। आपकी वैल्यू जो है वो फॉल करती है एक्सेप्टेंस में, इन दोनों वैल्यूज के बीच में है, वो मैंने पोजीशन भी हल्की सी इंडिकेट कर दी एरो लगाकर, आप भी कर दें पेपर में है तो ये डॉट लगा दें, उसको कर दें। तो ये जी एक्सेप्ट एच नॉट एज ZCAL फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन, ये तरीका था इसका। इससे बात ये है कि अगर ये तो टू टेल टेस्ट है ना, तो यहाँ वन टेल भी आ सकते हैं। वो क्या, वो म्यू वाला ये हिसाब है, अगर हमारे पास हो जाए रो, यहाँ हो जाए ग्रेटर देन 0.4, एक केस ये है, और दूसरा वन टेल होता है रो लेस देन 0.4, ये दोनों है वन टेल। तो मैं इसी पर आपको बता देता हूँ, अगर पेपर में ये आ जाए तो तरीका तो आपको पता ही है कि ग्रेटर वाला अगर आ गया ये ऊपर वाला, तो फिर हम यहाँ से लेंगे ग्रेटर वाला केस, और अल्फा का हाफ नहीं करेंगे,
क्योंकि वन टेल टेस्ट है, और राइट टेल खाली यूज करेंगे, जेड अल्फा पर वैल्यू देख लेंगे और वो प्लॉट करके एक्सट्रीम पर देखेंगे जाती है कि नहीं, अदरवाइज एक्सेप्ट होगी। ले ये वाली आज लो लेस वाला आ जाइए तो फिर आपने एक रूल ये वाला ले लेना है बस, फिर उसको यूज नहीं करना, और यहाँ पर भी माइनस के साथ देंगे लेकिन अल्फा का हाफ नहीं करेंगे। इसमें एक बात और भी है कि इनोवा जो आपने एनालिसिस ऑफ वेरियंस के क्वेश्चन देखे हैं वहां पर मैंने एक रूल लिखा है इस तरह से, ये क्रिटिकल रीजन में जाकर अभी मेरे जहन में आ गया, एफ कैलकुलेटेड ग्रेटर देन इक्वल टू एफ अल्फा v1 v2, ये हमने वहां पर यूज किया है। अभी ये जो इक्वालिटी है ना, इसमें थोड़ा सा इशू है कि कुछ बुक्स के अंदर ये यहाँ इक्वालिटी है, कुछ में नहीं है। हमारी जो बुक हम अभी यूज कर रहे हैं उसमें यहाँ इक्वालिटी है, लेकिन ज्यादा बुक्स के अंदर इक्वालिटी मैंने देखा है नहीं है, या फॉरेन ऑथर्स की बुक्स में मैंने देखा है कि इक्वालिटी नहीं है। हमारी बुक में है, हमारे क्योंकि यहाँ बुक यही चलती है तो मैंने इक्वालिटी यूज कर दी है उन लेक्चर्स के अंदर। अदरवाइज मेरे हिसाब से सही तरीका यह है कि आप एफ कैलकुलेटेड सिर्फ ग्रेटर देन एफ अल्फा v1 v2 को भी यूज कर सकते हैं, यानी और यही मसला काई स्क्वायर जो आपने काई का भी मैंने क्लास में किया था काम, काई वाले जो टेस्ट था, काई स्क्वायर का टेस्ट था, उधर भी इक्वालिटी जहां थी, इक्वालिटी अगर आप नहीं भी करेंगे सिर्फ वो जो ग्रेटर लेस के साइन उन्हें यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये क्रिटिकल रीजन में फिफ्थ स्टेप के अंदर तो इक्वालिटी यूज करें ना करें मसला नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस केस है हमारे, उसमें इक्वालिटी और नॉट इक्वालिटी का इतना नहीं होता है। लेकिन सही तरीका यह है कि हमें इक्वालिटी ना यूज करें। तो उन लेक्चर में भी आपने जो भी देखे हैं कुछ दिन पहले, तो उनमें भी आप ये केस यूज कर लें, इसको रहने दें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।